subtraction. Let us now learn the concept of oral subtraction of numbers. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल है subtract 40 from 90 orally. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. स्टेप्स फॉर ओरल सब्ट्रैक्शन. फर्स्ट पॉइंट है इसमें, चेक दैट द माइन्यूएंड एंड द सब्ट्राहैंड आर इन द सेम ग्रुपिंग, दैट इज टेंस. In 90 and 40, 10 is at the right, so we put 10 in the difference. फर्स्टली क्या करना है, इसमें हमारी जो माइनस करेंगे ओरली, तो जो हमारा ग्रुप होगा, ग्रुप मीन्स 2 डिजिट नंबर होगा, सेम होगा, या 3 डिजिट नंबर होगा तो दोनों नंबर सेम होंगे, 4 डिजिट नंबर होंगे तो दोनों नंबर 4 डिजिट नंबर होंगे. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. सेकेंड पॉइंट है, नाउ सब्ट्रैक्ट द नंबर्स, दैट इज 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5. अब हम करेंगे इसमें 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5. सो द आंसर इज 50. तो हमारा आंसर हो गया 50. सेम एग्जाम्पल है 8, वो है हमारा सब्ट्रैक्ट 500 फ्रॉम 800. सेम टू सेम एग्जाम्पल 7 की तरह हमें करना है, बस इसमें हमको दे दिए 3 डिजिट नंबर. 800 माइनस 500 इज इक्वल टू 300. इसका सॉल्यूशन हम सेम टू सेम एग्जाम्पल 7 के बेस पे करेंगे. नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 9. एग्जाम्पल 9 है हमारा सब्ट्रैक्ट 2000 फ्रॉम 6000. सेम टू सेम 7 और 8 के बेस पे ही इसका सॉल्यूशन करेंगे. डिफरेंस है सिर्फ ग्रुपिंग का. ग्रुपिंग में ये हमारा 4 डिजिट नंबर है. 6000 माइनस 2000 इक्वल टू 4000. इसके बेस पे हमारी एक्सरसाइज आती है 5.5. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा fill in the blanks. Fill in the blanks हमने 443 माइनस 0, ये सॉल्यूशन डायरेक्ट है जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनके बेस पे. 243 माइनस 0 करेंगे तो आंसर आएगा 0. ऐसे हम इसका एफ पार्ट देखते हैं, वो है 6841 माइनस 1. हमने कहा था जब भी हम किसी डिजिट में से 1 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर होता है उसका प्रेडिसर. प्रेडिसर यानी कि डिजिट का जस्ट बिफोर. जस्ट बिफोर उसका होगा 6840. ये हुआ हमारा आंसर. सेम टू सेम प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हमारे ये क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टी के बेस पे. सेकंड क्वेश्चन है हमारा सब्ट्रैक्ट ओरली. जैसे हमने सब्ट्रैक्शन देखा है एग्जांपल में ओरली कि 60 माइनस 40 सेम ग्रुप है, 800 माइनस 400 सेम ग्रुप है, सी पार्ट का भी सेम ग्रुप है. सेम ग्रुप मीन्स कि दोनों डिजिट हमारी सेम ग्रुप्स में, यानी कि 7000 भी हमारी 4 डिजिट नंबर है और 1000 भी हमारा 4 डिजिट नंबर है. 40 हमारा 2 डिजिट नंबर है, माइनस 30 हमारा 2 डिजिट नंबर है. जब भी हम ओरल सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें हमारी जो दोनों डिजिट होती हैं वो सेम ग्रुप में होती हैं. और इसका एग्जांपल ये देख लेते हैं, 40 माइनस 30. सबसे पहले हम 0 माइनस 0 करते हैं, हमारा 0 आता है. और जब हम 4 माइनस 3 करेंगे तो हमारा 1 आएगा. तो आंसर हुआ हमारा 10. इसको बोलते हैं ओरल सब्ट्रैक्शन. मुझे लगता है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेटिंग द डिफरेंस. टू एस्टिमेट द डिफरेंस राउंड ऑफ द गिवन माइन्यूएंड एंड सब्ट्राहैंड टू द नियरेस्ट 10, 100, 1000
एक्सेट्रा एंड देन सब्ट्रैक्ट। जब भी हम डिफरेंस का एस्टिमेट करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो हमारा गिवन माइन्यूएंड होता है और सब्ट्राहेंड होता है उसे हमें राउंड ऑफ करना होता है 10 के, 100 के, 1000 के एक्सेट्रा, देन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसके बेस पे हमारा एग्जांपल है 10। इससे हम इस टॉपिक को समझते हैं। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग using estimation method by rounding off each number to the nearest 100। इसका ए पार्ट देखते हैं हम। ए पार्ट है इसका 312 from 775। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है ए पार्ट का, सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने वैल्यूज को पुट कर लिया। वैल्यूज है हमारी दिस वन एंड दिस वन। इसका हम राउंड ऑफ करना है, हमें राउंड ऑफ नियरेस्ट क्या दिया है 100। 100 नियरेस्ट में हमें तीनों डिजिट हमारी राउंड ऑफ होंगे 100 की, यानी कि 775 बन गया हमारा 800 राउंड ऑफ होके, और 312 बन गया हमारा 300 राउंड ऑफ होके। अब जब हम पे दोनों वैल्यूज राउंड ऑफ में आ गई तो हमें सिंपल डिफरेंस करना है इनका। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। राउंड ऑफ आप पहले कर चुके हैं इसलिए हम आपको राउंड ऑफ करना नहीं सिखा रहे हैं। वैल्यूज को हमने डायरेक्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया है। आप क्लास 1 में क्लास 2 में राउंड ऑफ करते आ रहे हैं। तो 500 क्या हुआ हमारा आंसर। सेम टू सेम बी पार्ट भी हम इसी के बेस पे करेंगे ए पार्ट के। 11 क्वेश्चन में 11 में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 692 and 454 using estimation method to the nearest 10 and compare with the actual value. Solution: actual value 692 minus 454 माइनस किया तो आ गया 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 4 2। ये आ गया एक्चुअल वैल्यू। अब हम इसका राउंड ऑफ देखें तो 692 का राउंड ऑफ हुआ 690, 454 का राउंड ऑफ हुआ 450। अब जब माइनस करेंगे तो आएगा 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। द एक्चुअल वैल्यू 238, round off the nearest 10 is 240. So the estimated value 240 is very close to the actual value 238. आपको अच्छे से करना आ गया होगा। ओनली राउंड ऑफ करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स मेंटली। अब मेंटली करने के लिए हमें इन्होंने मेथड दिया है 1। मेथड 1 कहता है ब्रेक द सब्ट्राहेंड इनटू टेंस एंड वंस, देन सब्ट्रैक्ट द टेंस फ्रॉम द माइन्यूएंड, फाइनली सब्ट्रैक्ट द वंस फ्रॉम द डिफरेंस ऑब्टेन्ड। ये कह रहा है कि हम मेंटली 2 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जो हमारा सब्ट्राहेंड है उसको ब्रेक करना है टेंस और वंस में। उसके बाद माइन्यूएंड में से माइनस करना है टेंस को, और सबसे लास्ट में हमें डिफरेंस जो होगा हम करेंगे सब्ट्रैक्ट माइनस वंस। वो हमारा आंसर जो होगा वो होगा हमारा डिफरेंस उसका। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 12, सब्ट्रैक्ट 45 फ्रॉम 76। 45 माइनस 76
में 45 हमारा सब्ट्राहेंड है, 40 हमारा टेंस है और 5 हमारा वंस है। हमने कहा है ऊपर कि सब्ट्राहेंड को ब्रेक करेंगे टेंस और वंस में, तो यहाँ पे हमारा सब्ट्राहेंड है 45 को हमने ब्रेक कर लिया टेंस और वंस में, 40 + 5। अब हमें क्या करना है, जो हमारा माइन्यूएंड है हमारा 76 में से माइनस करना है हमें टेंस को, टेंस है हमारा 40, तो 76 - 40 = 36। अब जो हमारा ये डिफरेंस है, जो डिफरेंस है 36 में से हमें माइनस करना है वंस है हमारा 5, 36 - 5 = 31। और हम इसका एक्चुअल डिफरेंस देखें तो एक्चुअल डिफरेंस है 76 - 45 = 31। तो जो हमारा एक्चुअल डिफरेंस है 31 और जो हमारा वंस को करके डिफरेंस आया 31, वो दोनों हमारे सेम है, सो हमारा डिफरेंस क्या है, करेक्ट। इसी के बेस पे हम एग्जांपल 13 करेंगे, सेम टू सेम। नेक्स्ट आता है हमारा मेथड 2। मेथड 2 क्या कहता है, फाइंड द नंबर टू बी एडेड टू द सब्ट्राहेंड टू गेट द माइन्यूएंड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। This method works if two numbers are close to each other. Method 2 है हमारा कि एक हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो हम सब्ट्राहेंड में ऐड करें और जब हम उसकी फॉरवर्ड काउंटिंग करें तो हमें क्या मिले, हमारा माइन्यूएंड। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। Example 14. Subtract 88 from 91। अब इसमें हमारा सब्ट्राहेंड हो गया 88 और माइन्यूएंड हो गया 91। 88 में सब्ट्राहेंड में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है जो हमें दे हमारा माइन्यूएंड है 91। अब सब्ट्राहेंड की फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं हमने करी, सब्ट्राहेंड है 88 की फॉरवर्ड काउंटिंग 89, 90, 91। 91 पे आके हम रुकेंगे क्योंकि 91 है हमारा सब्ट्राहेंड, तो हम देखेंगे कि 91 आया फॉरवर्ड काउंटिंग में कितने नंबर को ऐड करके, तो वो हमारा आया 3 नंबर को ऐड करके। तो अब हम डिफरेंस करेंगे 91 - 88 = 3। जब हमने 91 - 88 किया तो हमारा आया 3, और जब हम 88 सब्ट्राहेंड में 3 को ऐड करेंगे तो हमें मिलता है सब्ट्राहेंड। तो जो हमारा मेथड 2 है वो यहाँ पे वो जो कंडीशन उसमें दी है वो फुलफिल होती है, तो यहाँ पे मेथड 2 अप्लाई किया हमने, जो कि मेथड 2 हमारा करेक्ट है। उसी के बेस पे हम एग्जाम्पल 15 करेंगे जैसे हमने 14 किया है। नेक्स्ट आता है हमारा मेथड 3। मेथड 3 क्या कहता है, राउंड ऑफ द सब्ट्राहेंड टू द नियरेस्ट 10, सब्ट्रैक्ट द टू नंबर्स एंड देन करेक्ट द डिफरेंस। एग्जाम्पल 16 से इसको समझते हैं, सब्ट्रैक्ट 38 फ्रॉम 73। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, सॉल्यूशन है इसका राउंड ऑफ 38 टू 40। 38 को राउंड ऑफ किया तो हमारा आया 40। हम इस 40 माइनस 38 करें तो डिफरेंस है हमारा 2। अब जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब हमारा 40 बन गया स्मॉलर वैल्यू और फ्रॉम 73 में से हम माइनस करेंगे तो 73 - 40 = 33। As we subtracted 2 more than 38, correct the answer by adding 2 to 33। जब हम 33 में 2 को प्लस करेंगे, ये वाला 33
और ये वाला डिफरेंस का 2। जब हम इसको प्लस करेंगे तो आता है हमारा 35। ये हमारा रफ वर्क है, वो आपको इसलिए बता रही हैं क्योंकि जब आप एक्चुअल डिफरेंस करेंगे तो हमें उन दोनों को आपको दिखाना है कि वो सेम है। तो एक्चुअल डिफरेंस है इसका 73 माइनस 38 इज इक्वल टू 35। हमारा एक्चुअल डिफरेंस और राउंड ऑफ का एडिशन सेम है, सो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट। इसी के बेस पे हम एग्जांपल 17 करेंगे। ये मुझे लगता है आपको दोनों एग्जांपल अच्छे से समझ में आए होंगे, सारे मेथड्स आपको समझ में आएंगे। उन सब के बेस पे हमें अब दी है एक्सरसाइज 5.6। 5.6 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 एंड कंपेयर विद द एक्चुअल वैल्यू। ए पार्ट देखते हैं हमारा। ए पार्ट है 35 फ्रॉम 272। 272 हमने कॉपी किया एंड 35 हमने कॉपी किया। ये हमारी है एक्चुअल वैल्यू। क्या है ये हमारी एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। अगर हम इसका डिफरेंस करते हैं तो क्या आता है, 2 में से 5 नहीं जा सकता, 12 कैरी किया, बोरो लिया, 12 बना, 12 में से -5 किया तो वैल्यू आई हमारी 7। यहाँ पे रिमेनिंग हुआ 6, 6 माइनस 3 किया इज इक्वल टू 3। इधर है 2, 2 माइनस कुछ नहीं मीन्स वही वैल्यू होती है, तो 237 हमारा एक्चुअल वैल्यू है। अब हम इसका राउंड ऑफ करें, यानी कि हम राउंड ऑफ करें 272 का, और नियरेस्ट क्या है 10। 10 है, इट मीन्स हमें जो टेंस वैल्यू है वही देखनी है, यानी कि 72। तो 272 का हमारा राउंड ऑफ हुआ 270 और 35 का राउंड ऑफ हुआ हमारा 40। जब हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 4 3, 2 माइनस कुछ नहीं तो 2 ही आएगा। तो हमारा आंसर हुआ 230। तो ये तो आंसर है हमारा राउंड ऑफ का और ये है हमारा एक्चुअल वैल्यू का। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एंड कंपेयर विद द एक्चुअल वैल्यू। सेम टू सेम हमें जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसी के बेस पे हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। डिफरेंस है, नियरेस्ट वैल्यू लेनी है 100, राउंड ऑफ करना है 100 के। तो आप इसके सारे पार्ट्स क्वेश्चन 1 के बेस पे सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमने जो मेथड्स पढ़े हैं उसके बेस पे ही हम सॉल्व करेंगे इसके सारे पार्ट्स।